फेलियर क्या होता है? फेलियर और लोग फेल क्यों होते हैं रिपीटेडली? बार बार क्यों फेलियर फेस करना पड़ता है? क्या उसके रीजंस हैं और कैसे हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं? ओके, तो इन ए जनरल सेंस फेलियर होता है जो भी हमारे डिज़ायर्ड गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, रिजल्ट्स हैं, उनको अचीव ना करना, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको अचीव ना कर पाना, ये होता है फेलियर। ओके, अब इसे एक जनरल सेंस में देखो, हम फेलियर देखते हैं एंड रिजल्ट पे। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स का एग्जांपल ले रही हूँ मैं कि हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जिस दिन हमारा जो भी इंस्टीट्यूट है या जो भी हमारी अथॉरिटी है वो एग्ज़ाम लेके कंडक्ट करेगी, उसका रिजल्ट आएगा, हम उससे देखते हैं कि हम पास या फेल हैं। बट नहीं, हमारा आज का जो गोल था, आज की जो डिज़ायर्ड एक्सपेक्टेशंस थी, वो हम अचीव कर पाए हैं या नहीं, उसके थ्रू हम डेली बेसिस पे पास या फेल होते हैं, जो कि लोग एनालिसिस नहीं करते हैं। इसलिए उनका एंड रिजल्ट, जो मेन एग्जामिनेशन होता है, जो मेन चीज़ें होती हैं, उसके रिजल्ट को हम बोलते रहते हैं कि हम फेल हो गए हैं, पास हो गए हैं, बट दैट्स नॉट द एक्चुअल गेम। आज हमने क्या किया, आज हमारी क्या चॉइसेस थी? हम डेली बेसिस पे पास होते हैं, डेली बेसिस पे फेल होते हैं। एंड फेलियर ओनली मीन्स इन अ जनरल सेंस हमारे डिजायर्ड एक्सपेक्टेशंस को, रिजल्ट्स को अचीव ना कर पाना। पॉजिटिव सोचा था, नेगेटिव हो जाना, इसको हम फेलियर बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले फेलियर के ऊपर बहुत ही डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट लर्निंग, इट्स जस्ट लेसन। डिप्रेस्ड होना, परेशान होना तब ज़रूरी है जब हम इसके रिजल्ट्स को चेंज नहीं करते हैं, जब हम सेम को ही चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, सेम ही चीज़ को बार बार करते रहते हैं, जिससे हम बार बार फेल होते रहते हैं एंड वो एक हैबिट बन जाती है। एक बार फेल होना, दो बार फेल होना, एनालाइज करना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा नहीं इम्पॉर्टेंट कुछ भी। और अगर आप सेम एफर्ट्स करोगे तो सेम ही रिजल्ट्स आएगा। सेम एफर्ट्स इज इक्वल टू सेम रिजल्ट्स। आपके रिजल्ट्स नहीं चेंज होंगे जब तक आप सेम ही एफर्ट्स करते रहोगे, आपको चेंज लाना पड़ेगा। सो वेरी क्विकली आई एम गोना टेल यू द मेजर रीजंस ऑफ फेलियर, और आप नोट करें, ऑब्जर्व करें कि इनमें से आपके कौन से रीजंस हैं, आपकी इन वजह से फेल हुए हैं, और आप उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको सर्च करें, अपने आप के लिए एडजस्ट करें उनको। ओके, सो आई जॉट डाउन 21 रीजंस ऑफ फेलियर. I will quickly tell you those and explain those. Okay. So the first one is poor planning. हम लोग प्लानिंग नहीं करते हैं ठीक से, जैसे चल रहा है गो विद द फ्लो, चलते रहते हैं, करते रहते हैं, जैसा होगा देखा जाएगा, बट दैट डजंट वर्क फॉर अस। ओके, हम लोग प्रॉपर पैटर्न्स को फॉलो नहीं करते हैं। याद करें कि स्कूल टाइम तक, 12th तक बहुत ही कम लोग फेल होते हैं, क्योंकि वहाँ एक प्रॉपर पैटर्न होता है, प्रॉपर टेस्ट होते हैं, प्रॉपर एक सेट फंडामेंटल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमको चलना होता है, सेट डेडलाइंस होती हैं और प्रॉपर टाइम होता है, राइट। जबकि उसके बाद क्या होता है कि हम बाद में वो प्रॉपर पैटर्न्स फॉलो नहीं करते हैं, प्रॉपर चीज़ें करते नहीं हैं, उसकी वजह से, प्रॉपर प्लानिंग ना करने की वजह से ही हमारा रिजल्ट नेगेटिव आता है। तो प्रॉपर प्लानिंग करना ज़रूरी है। प्लानिंग में 3 से 4 दिन एक्स्ट्रा लगा दीजिए, रिसर्च करिए, एनालिसिस कर लिए, खुद को एक्सेप्ट करो आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। फोर्सफुली आप नहीं कर पाओगे, खुद को एनालाइज करो, खुद को सर्च करो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, देन प्लानिंग करो। कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मत करो, अनरियलिस्टिक चीज़ें मत करो। ओके, सेकेंड वन इज लैक ऑफ डिसिप्लिन या फिर लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। ओके, अब इसका ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही मेजर रीज़न है। लोग डिसिप्लिन नहीं रहते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, एक एक्शन लेते हैं, 3-4 दिन करते हैं, कुछ टाइम तक करते हैं, रिजल्ट नहीं आता है, चेंज चेंज चेंज, किसी और का कुछ और रिजल्ट है, कुछ और चीज़ है, देखा, फोकस करा, चेंज। जिससे क्या होता है, अगर आप एक चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे कुछ तो रिजल्ट आएगा, लेकिन आप मल्टीपल चीज़ें करते रहोगे ना, 3-4 दिन कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। बिलीव मी, बहुत एक्सपीरियंस से मैं लाइन बोल रही हूँ। एक चीज़ पे अगर स्टिक हो गया, उसको कंसिस्टेंटली करते रहोगे, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आएगा और पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। ओके, अब ऐसा नहीं है कि हम नई चीज़ें ट्राई ही ना करें, नई चीज़ें ट्राई करें, बट स्टिक हो जाए चीज़ के ऊपर और उसको ही फॉलो करें। किसी की भी चीज़ देखकर खुद के चेंजेस को, खुद के गोल्स को चेंज मत करें बार बार। थर्ड वन इज लैक ऑफ फोकस। अब बहुत बार क्या होता है, हम पढ़ते हैं, हम किसी भी चीज़ को, प्रोजेक्ट को, असाइनमेंट को कर रहे हैं, हम उसमें फोकस नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारा क्लटर, बहुत सारी मेस है। तो जब भी कुछ काम करने बैठें, उस क्लटर को रिमूव कर दें और पेपर पेन टेक्निक सुना होगा, अपने साथ एक ब्लैंक पेपर और पेन रखें, कुछ भी माइंड में आ रहा है उसको लिख दें कि ठीक है अभी मेरे को पढ़ना है, बैक टू फोकस, बैक टू। बार बार ये प्रैक्टिस करने से ही होगा। किसी को नहीं आता है, सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग बाय डिफॉल्ट कर लेते हैं नेचुरली, बट जिनसे नहीं हो पा रहा है फोकस, माइंड में क्लटर रह रहा है, तो एक ब्लैंक पेन पेपर रखें, ब्लैंक पेपर, उसके ऊपर लिखते चले। आप पढ़ रहे हैं, कुछ आ गया आपके माइंड में, कुछ भी अननेसेसरी चीज़ आ गई जो उस गोल से रिलेटेड नहीं है, उसको जॉट डाउन करें, उसको लिख दे साइड में कि बाद में देखेंगे। बहुत हेल्पफुल होगा।
फोकस करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप और भी बहुत सारी टेक्निक्स को एक्सेप्ट कर सकते हो, देख सकते हो जो आपके लिए काम करें, लेकिन फोकस के लिए, फोकस लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फोर्थ वन इज लैक ऑफ परसिस्टेंस। परसिस्टेंस क्या होता है? किसी भी एक चीज़ को स्टार्ट करना और उसको ख़त्म ना करना। जैसे कि हम एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, उसके एंड तक नहीं जाते हैं। मैंने बहुत बार सुना है कि लास्ट के कुछ टॉपिक से लास्ट का चैप्टर बच्चों को नहीं आता है। इसका रीज़न यही होता है कि हम लोग स्टार्ट कर देते हैं लेकिन एंड तक हम स्टिफनेस में चले जाते हैं कि नहीं हो रहा है, बस और कितना। इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप लोग प्रॉपर ब्रेक ले लें बीच में। आपने आधा चैप्टर कर लिया, ब्रेक ले ले, 2 दिन में उस चैप्टर को कर ले, लेकिन एक गो में करना, खुद को पता नहीं क्या ही दिखाना है, ही गो में करना है और फिर लास्ट का छोड़ देना है, देन फिर ब्लेम गेम स्टार्ट कर देनी है। नहीं करें, परसिस्टेंस मत लाए अपने अंदर, लैक ऑफ परसिस्टेंस ना लाएं। शुरू कर रहे हैं उसको ख़त्म करके ही नेक्स्ट चीज़ पे जाएं, ठीक है? थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगे लेकिन स्टिल उसको ख़त्म करके ही नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं, प्रॉपर ख़त्म करके किसी भी तरीके से। फिफ्थ वन इज पुअर कम्युनिकेशन। कई बार क्या होता है, हम लोगों से नहीं हो रहा होता और हम लोग बात भी नहीं करते हैं किसी से। हमको लगता है कोई क्या जज करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अपने आप को खुद से भी कम्युनिकेट करना चाहिए और लोगों से, अपने टीचर से, अपने मेंटोर से कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ सोल्यूशन, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपको ज़रूर मिलेगा। ओके। सिक्स्थ वन इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। बहुत ही एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि ऐसा वैसा ये वो, और प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, डिसिप्लिन लाना नहीं है, बस एक्सपेक्टेशंस, और रिजल्ट तो नेगेटिव आएगा ही। देन फिर और ये मेरे साथ कैसे हो गया, क्यों हो गया, ब्लेम गेम्स अगेन, ये चीज़ नहीं करनी है। सेवन्थ वन इज फियर्स। डर लगा रहता है, कुछ ट्राई नहीं करना, या इसको मैं एक चीज़ से और ज्वाइन करूँगी, कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या होता है? एक स्ट्रांग बिलीफ होता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं होगी। हमारे लो में बहुत ही लो हम फील करते हैं। ओके, तो ये फियर जो भी हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, इफ एंड बट्स, जो भी चीज़ें, उनको रिमूव कर दो। मेजर रीज़न है ये फेलियर का। ओके। 8 वन इज क्लैरिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी। हम क्लियर ही नहीं है हमको करना क्या है, क्लैरिटी नहीं है करना क्या है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, नो क्लैरिटी, ज़ीरो क्लैरिटी, नहीं हो सकते हैं सक्सेस। फेलियर का ये भी बहुत मेजर रीज़न है। अपने गोल्स में, अपने माइंड में क्लैरिटी, अपने एक्शंस में बी चूजी, बी पर्टिकुलर एंड बी क्लियर अबाउट योर सेल्फ। ओके। उसके बाद 9th वन इज लैक ऑफ कन्विक्शन, एज आई टोल्ड कि स्ट्रॉन्ग बिलीव्स और मोरल्स, नो स्ट्रॉन्ग बिलीव्स और मोरल्स, नो स्ट्रॉन्ग बिलीव्स और मोरल्स, ये भी एक मेजर रीज़न है। उसके बाद 10th वन इज लैक ऑफ मॉनिटरिंग। करे जा रहे हैं। मॉनिटरिंग को मैं स्टूडेंट से बोल सकती हूँ कि टेस्ट देना। टेस्ट नहीं देते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, फेस करना, चीज़ों को फेस करना, रिजल्ट्स को फेस करना नहीं करते हैं, देन एंड रिजल्ट, मेजर रिजल्ट नेगेटिव ही आता है। तो मॉनिटर करते रहिए बार बार कि आप लोग क्या कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपकी चॉइसेस ठीक हैं नहीं है, मॉनिटर करते रहिए खुद को। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हम जब स्कूल में होते हैं तो हमको किसी ना किसी को अकाउंटेबल होना होता है, आंसरेबल होना होता है। अब क्या, हमको किसी को कोई अकाउंटेबल ही नहीं है, हम किसी को कोई आंसरेबल नहीं है, कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे तो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं चीज़ों को, ये भी एक रीज़न है, ये रीज़न है आगे मेरी लिस्ट में। लेकिन अकाउंटेबिलिटी ना होना एक मेजर रीज़न है। तो खुद को ही अकाउंटेबिलिटी बनाए, खुद की एक डायरी क्रिएट करें, डेली खुद को अकाउंटेबल हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद 12th वन इज लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है और उसकी वजह से हम क्या करते हैं, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन या फिर मल्टीपल सोर्सेज को चूज़ करते हैं, एक चीज़ फॉलो नहीं कर पाते हैं और मल्टीपल चीज़ों में कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। सब पॉइंट्स हमसे इंटर रिलेटेड है, कन्फ्यूजन होता है, क्लैरिटी नहीं आता है, एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रहता है। इसलिए इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर चूज, अपने लिए जब तक आप चूज ही नहीं होगे, पर्टिकुलर नहीं होगे ना, रिजल्ट्स ऐसे ही रहेंगे। ओके। अपनी इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करो। आपने एक बुक सिलेक्ट करी है, 2 बुक सिलेक्ट करी है, एक या 2 आपने वेज या टेक्निक सिलेक्ट करी हैं, उन पे स्टिक रहो। ओके। 13 वन इज प्रोक्रेस्टिनेशन। चीज़ों को हम अगर 4 से 5 मिनट या 5 से 10 मिनट भी डिले कर रहे हैं ना, कि अभी नहीं बाद में, क्यों, अभी करो। किस लिए करना है प्रोक्रेस्टिनेट? 4 मिनट बाद भी करोगे, 10 मिनट बाद भी करोगे, अभी करो। जो चीज़ें, देयर वाज अ फेमस सेइंग कि अच्छी चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, बुरी चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करो। प्रोक्रेस्टिनेशन बुरा नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ों को जो हमारे लिए सही है हम उनको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, उनको डिले करते हैं। लेकिन जो चीज़ें हमारे लिए बुरी हैं उनको हम जल्दी करते हैं कि इनको अभी कर लेते हैं क्योंकि उनमें मज़ा आता है, कोई एफर्ट नहीं लगता है, ईजिली हो जाता है, माइंड का कुछ
फोकस नहीं लगता है, स्ट्रेंथ नहीं लगता है, बस ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, तो जो चीज़ें हमारे फेवर में नहीं है उनको तो हम फटाफट करते हैं, और जो चीज़ें हमारे फेवर में है, हमारे लिए अच्छी हैं, उनको हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। तो प्रोक्रेस्टिनेट अच्छी चीज़ों का नहीं करें, बुरी चीज़ों का करें। ओके, उसके बाद 14th वन इज अनविलिंग टू चेंज। जिन पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं या जो चीज़ करी जा रहे हैं उन्हीं को ही करना है। चेंज करने में दिक्कत हो रही है, चेंज करना ही नहीं चाहते हैं कि नहीं इसी वे से ऐसे ही करके करेंगे। अरे डिफरेंट टेक्निक्स देखो, डिफरेंट चीज़ें समझो, करो, अप्लाई करके देखो, एक्सपीरियंस होगा, पता नहीं आपके लिए क्या चीज़ वर्क करे। एक ही चीज़ पे अटके रहोगे तो आप अपने खुद के स्कोप को ही नैरो कर रहे हो। तो ओपन अप हो जाओ करने को, चीज़ों को समझने को। उसके बाद पॉइंट है 15th वन इज अनविलिंग टू एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस को ही रेडी नहीं है। अगर कोई चीज़ हो गई उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, नहीं कैसे, नहीं क्यों। जहाँ क्वेश्चंस करने चाहिए वहाँ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, और एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस जब आ जाएगी दैट विल वर्क फॉर यू लाइक वंडर्स। उसके बाद ये चीज़ बहुत लोगों ने सुनी होगी कि फाइंड योर वाई। आप ये चीज़ क्यों करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। बट ये चीज़ मेरे साथ भी थी, मुझे अपना वाई नहीं मिल रहा था कि क्या क्यों। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने हर एक्शन का वाई ढूंढना शुरू करा कि मैं जो चाहती हूँ, जो मेरा एंड रिजल्ट मैं चाहती हूँ, और ये जो मैं एक्शन कर रही हूँ, क्या वाई ये उसके फेवर में है या नहीं है, उसमें ये ऐड ऑन करेगा या मुझे और भी डिक्रीज करेगा। हर एक्शन का मैंने वाई ढूंढा, क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, एंड रिजल्ट्स अपने फेवर में आएंगे, एक्चुअली आएंगे। अगर आपको अपना वाई नहीं मिल रहा है तो बैठे मत रहो, हर एक्शन का वाई ढूंढो फिर आप। ओके, क्या क्यों कर रहे हो, आपके फेवर में है नहीं है। उसके बाद स्वॉट एनालिसिस होता है। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। स्वॉट इज एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट्स। अब हर पर्सन अपने स्ट्रेंथ्स को समझे, अपनी वीकनेस समझे, अपनी अपॉर्चुनिटीज देखे और अपने थ्रेट्स को देखे। अपनी स्ट्रेंथ्स को स्ट्रेंथ जोन में रखे, वीकनेसेस को और एफर्ट्स के साथ, टाइम के साथ अपनी स्ट्रेंथ्स में लाए। अपॉर्चुनिटीज देखें, ऐसे नहीं कि करे जा रहे, जो स्ट्रेंथ है आप उसमें करते रहोगे ना तो आपकी अपॉर्चुनिटी भी हाथ से जाएगी, आपकी वीकनेस और भी खो जाएगी और थ्रेट्स मेजर हो जाएंगे। तो इसको अंडरस्टैंड करो, लिखो अपने कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है और क्या आपके थ्रेट्स हैं। थ्रेट्स को कवर करो, कैसे वो बड़े नहीं। ओके, एनालिसिस करना चाहिए। उसके बाद है 19th इज ट्रांसपेरेंसी। हम खुद से ही ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, खुद से ही छुपाना चाहते हैं चीज़ों को कि नहीं ऐसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं। ट्रांसपेरेंट रहो, बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी काइंड टू योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। खुद से चीज़ें मत छुपाओ, एक्सेप्ट करो एंड बी ट्रांसपेरेंट। 21 इज प्रियोरिटाइजेशन। प्रियोरिटी नहीं देते हैं, क्या पहले करना है क्या बाद में करना है। और इससे हमारा लास्ट भी कनेक्ट होता है बैलेंसिंग। जब तक हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, अपने प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को, हमारी जो भी चीज़ें, हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, नहीं होगा। आपको क्या पहले करना है क्या बाद में कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, कभी भी कर रहे हो, कैसे रिजल्ट आएगा, क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या आपके लिए अर्जेंट है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या बाद में भी किया जा सकता है। टॉक टू योर सेल्फ, अंडरस्टैंड द थिंग्स, रिजल्ट फेवर में आएंगे। एंड लास्ट वन इज बैलेंसिंग। चीज़ों में बैलेंस बिठाओ, क्या चीज़ कैसे हो सकती है, क्या चीज़ एडजस्ट हो सकती है, क्या चीज़। देखो, प्रायोरिटाइजेशन एंड बैलेंसिंग मोर और लेस सिमिलर है, बट देयर इज अ थिन लाइन ऑफ रेफरेंस बिटवीन देम। लेकिन बैलेंस करना आना चाहिए, और बैलेंसिंग अगर आप सीख लेते हो तो आपकी लाइफ 90% सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेजर रीज़न है फेलियर्स के। फेलियर जस्ट है हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती हैं, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो डे टू डे अपने आप को क्वेश्चन करना है, डेली क्वेश्चन करना है, पूछना है खुद का वाई, पूछना है कि क्या मैं कर रहा हूँ जो वो मेरे लिए ठीक है या नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ इससे मेरा फेवरेबल रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। और अगर नहीं आ रहा है ना तो या तो चेंज करो या खुद को परेशान मत करो। टेक ए कॉल अबाउट योर सेल्फ कि आप एक्चुअली करना क्या चाहते हो। जो चीज़ आप कर रहे हो उसमें नहीं हो रहा है तो चेंज इट, क्या पता आप कुछ और कर पाओ, राइट। लेकिन बार बार मल्टीपल फेलियर्स देखना, लेसन ना सीखना इज एक्चुअली इशू। आप लेसन सीखो, चेंज लाओ तो अच्छी बात है, बट सेम एफर्ट्स